झारखंड हाईकोर्ट की बार बार फटकार के बाद भी रिम्स की व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट रही है। रिम्स के मेडिसिन विभाग में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर एक मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। क्या रिम्स की बीमारी लाइलाज हो गई है? आखिर हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर रही है? ऐसे कई सवाल हैं जो रिम्स प्रबंधन पर उठ रहे हैं। रिम्स के मेडिसिन विभाग में भर्ती 65 साल के मरीज गोकुल दास के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि मरीज को खाने का पाइप लगाने के लिए भटकना पड़ रहा है। के बड़े वाले हाकिम और खास कर कर्नल साहब, अगर आपके आंख की पानी नहीं सूखी है तो इस महिला के आंखों से निकलते हुए आंसू को देखिए। हमें पता है इस महिला के आंखों से निकलते हुए आंसू पर रिम्स प्रबंधन को शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दया नहीं आएगा। क्या लापरवाही हुई है आपके पति के साथ? हम बोल रहे हैं कल 10 बजे नाक से खाता है, पाइप खुल गया, इमरजेंसी में एक बार जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। आज दिन को 1 बजे नाक में पाइप लगाया, कोई नहीं आया। दौड़ दौड़ के जा रहे आ रहे, खाना नहीं मिला, दवाई नहीं मिला, उसको नाकी से सब खाते हैं, दवाई भी देते हैं हम, कोई नहीं आया। शहर आते हैं, शहर एक बार भी छो के भी मेरा हस्बैंड को नहीं देखता है, अच्छा से बोलता भी नहीं। हम पूछते हैं कि जो डॉक्टर साहब कहाँ है, मेरा असिस्टेंट को बोल दिया, वो जो बोलेगा उसको बोलिए, उसको बोलिए, उसको सब बोल दिए। राज्य सरकार की ओर से रिम्स को करोड़ों की राशि दी जाती है ताकि गरीब मरीजों का इलाज हो सके, व्यवस्थाएं सुधर सके। बावजूद झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज भगवान भरोसे के बावजूद अगर आम को अगर किसी तरीके से फायदा नहीं होता है तो फिर ऐसा हॉस्पिटल इतना राज्य का बड़ा सबसे हॉस्पिटल से क्या फायदा है? जबकि हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री को कई एक बार बोले थे कि आप एक 7 सदस्यीय 11 सदस्यीय कमेटी बना दीजिए यहाँ पे, जो संचालन करने में आपको सुविधा होगा, आम को दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जैसे बोलता है ना, आपसे पूछे तो आप बोल रहे हैं कि उनसे जाके पूछिए, उनसे तो नया आदमी आया है पाकुड़ से, साहेबगंज से, पलामू से, वो किससे पूछने जाएगा? हाँ, और अगर लोकल लोग 7 सदस्यीय 11 सदस्यीय कमेटी यहाँ पर होगा, एक रूम रहेगा तो सारा लोगों को वहाँ से जा करके सुविधा हो जाएगा। रिम्स की बदहाल व्यवस्थाएं सुधरने की बजाय दिन ब दिन और खराब होती जा रही है, लेकिन जिन पर व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी है वो कुंभकर्णी नींद में है। उसके बड़े वाले हाकिम, अगर इंसानियत बची है तो इन मरीजों के आंख से निकलते हुए आंसू को देखिए, क्योंकि शायद रिम्स के आप सभी बड़े अधिकारियों के आंख की आंसू सूख चुकी है। सहयोगी अभय के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज़ 11 रांची। और वही रिम्स में दवाइयों पर कमीशन का धंधा जोरों पर है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर उन पर किसी खास दुकान से दवा खरीदने का दबाव बनाते हैं। रिम्स के हर विभाग में दवा दुकानदारों के दलाल हैं जो खुद ही मरीजों तक महंगी दवाएं पहुंचाते हैं। रिम्स के बड़े वाले और छोटे वाले हाकिम साहेब, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि डॉक्टरों के कमीशन के चक्कर में रिम्स में पिस रहे हैं आर्थिक रूप से कमजोर मरीज। रिम्स के कुछ चिकित्सक रिम्स में भर्ती मरीज के परिजनों से विशेष दवा दुकान से दवा लाने का दबाव डालते हैं। परिजनों ने बताया कि दूसरे दुकान से दवा लाने पर उन्हें वापस उसी दुकान से दवा लाने के लिए भगा दिया जाता है। यहाँ तक कि परिजनों को ये भी धमकी दी जाती है कि अगर वो विशेष दवा दुकान से दवा नहीं खरीदेंगे तो उनके मरीज का इलाज नहीं होगा। रिम्स में बड़े बड़े कई हाकिम हैं जो आज रविवार की छुट्टी मना रहे हैं। पूरे रिम्स परिसर में आपको रिम्स के कोई माई बाप जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए एक मरीज के परिजन हैं और इन्हें दवाई लेने के लिए रिम्स से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि रिम्स में जो दवाई के दलाल हैं वो खुद इन जैसे मरीज के परिजनों को खोज लेते हैं। अस्पताल में ही आपको दवाई उपलब्ध हो गया। अस्पताल में दवाई क्या, कुछ नहीं, सारे लोग काफ़ी ऐसे पेशेंट है, अभी दवाई का आता है तो जाओ बाहर से ले लो, तो कोई नहीं है तो इधर से खरीद के आओ, इधर से खरीद के आओ। और रही बात संडे है तो मरीज के लिए संडे थोड़ी है, मरीज तो फिर ऐसे ही मर जाएगा। दवा वाला बोलता है कि मेडिसिन वाला, डॉक्टर बोलता है कि फल्ला मेडिसिन में चल जाओ, हमको भेजा था झारखंड मेडिकल में चल जाओ, वहीं दवा बहुत अच्छा मिलेगा। दवाई तो हर जगह मिलता है लेकिन बोलता है कि वहीं ले लेना, अब भगवान जाने। रिम्स में दवाइयों की दलाली का खेल इस कदर हावी हो गया है कि कई बार महंगी दवाइयों के लिए मरीज को अस्पताल से बाहर तक नहीं जाना पड़ता।
बल्कि खुद दलाल उन्हें खोजते हुए मरीज के बेड तक चले आते हैं। निजी दवा दुकान के दलाल रिम्स के चप्पे चप्पे तक अपनी पहुंच रखते हैं, जहां तक रिम्स के अधिकारी की भी पहुंच रही है। दवाइयों का ये खेल रिम्स के चिकित्सक, नर्स और कर्मचारियों की देखरेख में जबरदस्त तरीके से फल फूल रहा है। जैसे कि कोई दवाई अगर हम लोग हट जाता है तो बोलता है कि यहाँ स्टोर पे नहीं है, लड़का आएगा, उसको आधा दाम, जो दाम 500 रुपये दवाई रहेगा उसको आधा दाम आपको लगेगा, वहाँ मिल जाता है और लड़का दे के चला जाता है रोज। दवा महंगा महंगा दवा है, एगो किट भी लेने जाएंगे तो वही एगो सिलेंडर लाइन है 3,500 के, गए तो हम निराश होकर लौट गए। मेरे पास 200-300 रुपये था। आपके पास तो आयुष्मान है ना, प्रधानमंत्री तो आपको वरदान दिए हैं। कौन बताएगा हमको, तो पूछे इतना महंगा महंगा इलाज दवा हो रहा है तो कोई तो हेल्प करने वाला नहीं बता रहा है इस हॉस्पिटल में। कितना पैसा खर्चा कर दिए? हाँ, अब तक 50,000 रुपये खर्चा हो चुका। एनेस्थेसिया के नशे में बेहोश रिम्स के हाकिमों की आंख का पानी पूरी तरह से शायद सूख गया है। इसलिए रिम्स के मरीजों के जेब पर पड़ रहे डाके की खबर रिम्स प्रबंधन को नहीं है। आयुष्मान योजना के मरीजों को भी राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन अभय के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। जुड़ेंगे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, रिम्स की कुव्यवस्था की ऐसी तस्वीर और ऐसी खबर से अब हम सभी वाकिफ हो चुके हैं। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि रिम्स में से ऐसी खबरें निकलकर बाहर आ रही हैं। सबसे पहले तो बात कर ले, आज रिम्स में हंगामा हुआ, मरीज के परिजनों ने हंगामा किया कि लापरवाही हुई है इलाज में। दूसरी खबर जो आपकी ही है, जिसमें रिम्स में महंगी दवाएं लिखी जा रही हैं, पर्टिकुलर किसी एक दवाई दुकान से ही दवा लेने की बात कही जा रही है, साफ तौर पर कमीशन का खेल। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उस खबर की जानकारी हमें दे, जब रिम्स में हंगामा हुआ, क्यों हुआ? तो देखिए, राजदा रिम्स में दोपहर के करीब मेडिसिन विभाग में भर्ती एक गोकुल दास, जो कि रिम्स के ही सामने बरियातू के रहने वाले हैं, करीब 65 साल उनकी उम्र है और उनका तबीयत खराब हुआ था। अचानक परिजनों ने उन्हें रिम्स में भर्ती किया और रिम्स के मेडिसिन विभाग में उस मरीज का इलाज चल रहा था। चूंकि मरीज गंभीर रूप से बीमार है और उसे जो खाना है वो नाक के जरिए यानी कि पाइप से जो है वो दिया जाता है। कल देर रात जो है वो अचानक मरीज का जो नाक का पाइप है वो निकल जाता है और उसके बाद उसके परिजन जो हैं वो लगातार रिम्स के नर्स और दूसरे जो लोग हैं उनसे गुहार लगाते हैं कि मरीज अब तक कुछ खा नहीं पाया है, अब तक उसके पेट में एक अन्न तक नहीं गया है, किसी तरह से वो पाइप लगा दिया जाए क्योंकि वो बीमार है और उसे भोजन की जरूरत है। लेकिन घंटों जो परिवार के लोग हैं वो भटकते रह जाते हैं। कभी उन्हें इमरजेंसी विभाग भेजा जाता है, कभी ट्रॉमा सेंटर भेज दिया जाता है और घंटों जब परिजन चक्कर लगाकर परेशान हो जाते हैं तब गुस्से में रिम्स के मेडिसिन विभाग के पास हंगामा करते हैं और उस हंगामे के दौरान रिम्स में सैकड़ों की संख्या में जो दूसरे मरीज के परिजन हैं, जो रिम्स की कुव्यवस्था झेल रहे हैं, वो भी पहुंच जाते हैं। और संजोग से न्यूज़ 11 भारत, मैं भी उस वक्त वहीं पहुंचता हूं हंगामे की सूचना मिलने के बाद। और उसके बाद आप जिस तरह से राजदा देख रही होंगी खबरों में कि लगातार परिजन अलग अलग तरह के आरोप लगाते हैं रिम्स की कुव्यवस्था पर। और आज की बात करें तो ज्यादातर परिजनों की यही शिकायत थी कि रविवार का दिन है, अधिकारी हाकिम तो छुट्टी में है, लेकिन रिम्स के जो चिकित्सक हैं, जो स्टाफ है, जो नर्स है, वो भी ज्यादातर नर्स जो है वो अपने वार्ड में मौजूद नहीं है। और यही कारण है कि एक अराजकता की स्थिति पूरे रिम्स में बन जाती है। तो सवाल वही है कि रिम्स में कई बड़े अधिकारी हैं, रविवार का दिन है, साहब को छुट्टी भी चाहिए, ठंड का मौसम है, लेकिन रिम्स जो कि एक अस्पताल है जहां सैकड़ों हजारों लोगों की जो सांस है वो रिम्स के उन चिकित्सकों के भरोसे चलती है। तो वैसे में कम से कम रविवार की छुट्टी की जो कुमारी है वो रिम्स में नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि रिम्स में मरीज होते हैं और उन्हें इलाज की जरूरत होती है। तो हाकिम जब अस्पताल में नहीं होते हैं तो वैसे में जो दूसरे निकम्मे कर्मचारी हैं उनका भी मनोबल बढ़ जाता है और वो भी छुट्टी के मूड में रहते
हैं और ऐसी तस्वीरें रिम्स से उभर कर आती हैं। राजदा, इन तमाम चीजों से मुझे तो ये लगता है सत्यव्रत की जानबूझकर मरीजों के साथ ऐसी वहां पर हरकतें की जाती है ताकि मरीज के परिजन हो, आग बबूला हो, हंगामा करे और फिर सारा इल्जाम उनके मत्थे मर दिया जाए, क्योंकि इंसानियत मर चुकी है। ये हम सभी जानते हैं कि रिम्स में जितने भी कर्मचारी और डॉक्टर्स हैं उनकी इंसानियत मर चुकी है। अगर मरीज के परिजन कल से परेशान है कि फूड पाइप निकल चुकी है, मरीज खाना नहीं खा पा रहा है, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है किसी स्टाफ की कि वो फिर से मरीज को फूड पाइप अच्छे से लगाया जा सके। जाहिर तौर पर मरीज के जो परिजन हैं वो आग बबूला होंगे, हंगामा करेंगे। अब मुझे तो ये मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या किसी डॉक्टर से वहां के जो भी प्रबंधक है उन्होंने कुछ कहा इस बात को लेकर, उनसे आपकी मुलाकात हो भी पाई या नहीं? देखिए राजदा, आपको पता है कि रिम्स के जो एक बड़े अधिकारी हैं जो मिस्टर इंडिया हैं, वो रिम्स में न्यूज 11 भारत क्या किसी भी पत्रकार या मरीज के सामने बातचीत नहीं करते हैं। दूसरे जो अधिकारी हैं वो भी अपने घमंड में ही रहते हैं। और आज चूंकि संडे का दिन था, वैसे में रिम्स के कोई अधिकारी, कोई माई बाप नहीं था। रिम्स बिना माँ बाप के, बिना अधिकारियों के चल रहा था। मैंने आपको बताया कि जब घर का मुखिया अधिकारी ही निफिक्र हो जाएगा तो जो निकम्मे निठल्ले कर्मचारी हैं उन्हें एक तरह से मौका मिल जाता है इस तरह के छुट्टियों के दिनों में अपने आप को घूमने फिरने और नौकरी से दूर रहने का। यही कारण है कि जो मरीज के परिजन हैं वो हंगामा करते हैं। दूसरी बात राजदा, कि अगर रिम्स के अधिकारी अगर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते, अगर रिम्स के आम गरीब मरीज के परिजनों से शायद मुलाकात कर लेते, तो हम जो हर दिन शाम के समय इस प्राइम टाइम में रिम्स की कुव्यवस्था की तस्वीर दिखा रहे हैं, शायद ऐसी तस्वीरें नहीं दिखानी पड़ती। तो बड़ा सवाल वही है कि अधिकारी ना तो मीडिया से बात करना चाहते हैं और ना ही उस आम मरीज के परिजन से, जो कि काफी उम्मीदें लेकर रिम्स पहुंचता है ताकि उसके मरीज का इलाज हो जाए, वो ठीक हो जाए और अपने घर चला जाए। तो कृपया उन अधिकारियों को मिलना चाहिए, मीडिया कर्मी से नहीं मिले, हमारा काम चल जाएगा, लेकिन उस जरूरतमंद मरीज के परिजन से मिले, उनके समस्या को जाने और अगर कमियां हैं, गलतियां हैं तो उन्हें उस पर सुधार भी करे। राजदा, बिल्कुल, एक युवा अधिकारी चंदन कुमार से उम्मीदें जगी थी, पर चीजें अस्त व्यस्त ही नजर आ रही हैं। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जो आईएएस अधिकारी हैं, अपर निदेशक हैं चंदन कुमार, उन्होंने कुछ दिनों पहले रिम्स के व्यवस्था की बागडोर जो है वो अपने हाथों में ली थी, लेकिन उन्हें भी कई तरह के जो अधिकार हैं वो नहीं दिए गए हैं। यही कारण है कि उन्होंने एक सोचा था कि शायद रिम्स की व्यवस्थाओं को वो सुधार सके, और यही कारण है कि पिछले दिनों वो लगातार रिम्स के कई वार्ड पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल चंदन कुमार को जिम्मेवार ठहराना गलत है राजदा, क्योंकि वो अभी नए हैं, हाल में रिम्स में उन्होंने अपनी सेवा की शुरुआत की है। अधिकारी वो हैं जिनके जिम्मे रिम्स की यह व्यवस्था है। क्योंकि आईएएस अधिकारी हैं, कई तरह की रिम्स की जो मेडिकल संबंधित कारणें हैं, समस्याएं हैं, वो उन्हें नहीं पता है और शायद इन सभी चीजों को जानने में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जो पुराने हैं, जो रिम्स की व्यवस्थाओं से वाकिफ हैं, उन्हें तो कम से कम मरीजों के इन समस्याओं को सुनना चाहिए। दूसरी जो एक खबर हम दिखा रहे हैं राजदा, कि कैसे रिम्स के जो कुछ चिकित्सक हैं, जो कुछ निकम्मे कर्मचारी हैं, वो कैसे रिम्स में दवाइयों के कमीशन का खेल खेल रहे हैं, और इस कमीशन के खेल में जो मरीज के परिजन हैं उनके जेब पर डाका डाला जा रहा है। आप समझिए कि किसी भी मरीज का अधिकार होता है कि वो जिस दुकान में जाए उस दुकान में जाकर दवा खरीद सकता है, लेकिन रिम्स के कुछ चिकित्सक हैं जो मरीज के परिजनों पर दबाव डालते हैं कि अगर उस विशेष दुकान से दवा नहीं
नहीं लाते हैं तो उनके मरीज को दवा तक नहीं दी जाएगी। कई बार दूसरे दुकान से दवा लाने पर दवा को वापस करा दिया जाता है और धमकी दिया जाता है कि जिस दुकान का नाम बताया गया है उसी दुकान से दवा लेकर आए, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स प्रबंधन को यह सख्त निर्देश दिया था। खुद अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह लगातार चिकित्सकों को यह आदेश देते हैं कि रिम्स के ज्यादातर जो मरीज हैं, आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र यानी कि जेनरिक दवा लिखी जाए, ताकि जो एक दवाइयों का बोझ इलाज के दौरान आम मरीजों पर पड़ता है वो कम हो सके। लेकिन अभी भी जो रिम्स के आसपास कुकुरमुत्ते की तरह निजी दवा दुकान संचालित है, उनका पकड़ देखिए कि वो रिम्स के बेड तक पहुंच गए हैं और वहां जैसे ही डॉक्टर किसी मरीज को दवा लिखता है और अगर वो दवा महंगा है तो आपको अस्पताल से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, वो खुद उस दलाल को मैसेज चला जाता है और दलाल आपके पास आपके बेड पर पहुंचकर आपको महंगी दवाइयां उपलब्ध कराता है। तो सवाल यही है कि क्या रिम्स में इलाज करने वाले किसी भी मरीज का अपना कोई अधिकार नहीं है? क्या वो दवाई बाहर से जाकर अपने मर्जी से नहीं खरीद सकता है? मैं खुले तौर पर बता देता हूं राजदा, और जो रिम्स के अधिकारी हैं उन्हें भी पता है, फिर भी बता देता हूं कि अगर आप रिम्स के सर्जरी विभाग जा रहे हैं तो आपको रिम्स में अगर कोई डॉक्टर दवा लिखते हैं तो उसके लिए आपको मेडिकल चौक के पास तनवीर मेडिकल के दुकान से दवा लेनी होगी। अगर आपने वहां से दवा नहीं खरीदी तो हो सकता है वो दवा आपके मरीज को नहीं दिया जाएगा। यह आरोप हम हर डॉक्टर पर नहीं लगा रहे राजदा, बल्कि कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो कि रिम्स की छवि को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ पैसे के कमीशन के चक्कर में उन मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो पैसा इकट्ठा कर अपने मरीज का इलाज कराने रिम्स पहुंचते हैं। अगर आप कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती हैं और आपके मरीज को चिकित्सक ने कोई दवा लिखा है तो आपको ठीक बगल में टुनकी तोला तालाब के पास पटेल मेडिकल जाना होगा, वहीं से आप दवा लेकर आएंगे तो शायद आपके मरीज को मिल सकेगा। हर डॉक्टरों के द्वारा यह खेल नहीं खेला जा रहा है, लेकिन कुछ डॉक्टरों के कारण जो है वो पूरा रिम्स बदनाम हो रहा है। अगर आप मेडिसिन विभाग में भर्ती हैं, डॉक्टरों के द्वारा अगर आपको कोई दवा लिखा गया है तो आप सीधे राजधानी मेडिकल चले जाएं, वहीं से दवा खरीद के लाएं, क्योंकि वही दवा दुकान से डॉक्टर साहब को कमीशन मिलेगा। किसी दूसरे दवा दुकान से अगर आप दवा लेकर आते हैं तो शायद आपके मरीज का इलाज भी ठीक से नहीं होगा और डॉक्टर जो है वो दवा तक मरीज को खाने नहीं देंगे। यही नहीं राजदा, बल्कि एक मामूली खून जांच के लिए जो है वो निजी अस्पताल के जो दलाल है वो रिम्स के बेड तक पहुंच गए हैं और अधिकारी जो कि सुबह शाम राउंड करते हैं लेकिन उन्हें यह दलाल नहीं दिखते हैं या कुव्यवस्था नहीं दिखता है। मरीजों के जेब पर जो डाका लग रहा है वो उन्हें नहीं दिखता है। हम तो जगाने का काम करेंगे और देखना है मरीज का सत्यव्रत कि ये कुंभकर्णी नींद कब खुलती है रिम्स प्रबंधक की, क्योंकि लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं और ऐसी खबरें जहां पर खुद जो पीड़ित है वो कैमरे के सामने आकर अपनी बयान दे रहे हैं कि किस तरह उन्हें परेशान किया जा रहा है। हम नहीं कह रहे हैं कि रिम्स के सारे डॉक्टर एक जैसे हैं, लेकिन जिस तरह एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह रिम्स के कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, कर्मचारी हैं, दलाल है जो एक अपना गैंग खड़ा कर चुके हैं कि कैसे इन मरीज के परिजनों को परेशान करना है, कैसे इनसे पैसे ऐंठने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।